नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज जो है हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और ये जो सामान्य ज्ञान है इसमें हिस्ट्री का भी है, जिला गठन का भी है और आपके जनजाति से भी संबंधित क्वेश्चन है। टॉप जो है 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष खास तौर पर ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ जो लेफ्ट जो आपका प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा जो निकले है उसके लिए भी काम आएगा, छात्रावास अधीक्षक और जो आपके मंडी बोर्ड है जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस है तो उसके लिए भी काम आएगा। इस एग्जाम के लिए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 4 प्रैक्टिस सेट और जारी हो चुका है। वीडियो में मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप देख सकते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करेंगे जल्द। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप पहली बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे प्रैक्टिस सेट का। यहाँ देखिए, जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे दोस्तों, जीएस विजन एकेडमी नाम से और भी चैनल है तो ये लोगो जरूर देखिए। ये जो लोगो आप देख रहे हैं जीएस विजन एकेडमी, ये किनारे में लोगो देख करके ही आप ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित जिला खैरागढ़ छुई खदान गड़ई राज्य की किस दिशा में स्थित है? पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित जो जिला है खैरागढ़ छुई खदान गड़ई, ये राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे पहले मैप में हम देखें, मैप में अगर पढ़ेंगे तो कभी भी हम नहीं भूलेंगे। तो ये जो खैरागढ़ छुई खदान गड़ई जो है वो यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है खैरागढ़ छुई खदान गड़ई। तो आप सभी जानते हैं ये पश्चिम दिशा में है, ये पूर्व होता है, ये ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये पश्चिम में है। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका पश्चिम। तो देखिए इस तरह से जो नव निर्मित जो जिला गठन हुआ है ये आप मैप से पढ़ें दोस्तों। जब मैप से पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस दिशा में नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला स्थित है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 2021 और 2022 में व्यापम और सीजीपीएससी दोनों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है कि पूछने की संभावनाएं बन जाती है। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9 जिला का जो गठन है वो दिशा के हिसाब से पढ़ेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो देखिए ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, आप देख सकते हैं ये इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है देख रहे हैं मैप में, देख सकते हैं आप। तो ये कहाँ पे है? तो ये देखिए कुछ उत्तर है और कुछ इधर क्या है आपके इस साइड में देखेंगे तो पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम दोनों में है, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये मैप को देख करके आप अध्ययन करें। मैप देख करके जब आप अध्ययन करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे जिला गठन से संबंधित जो क्रम होगा या फिर किस दिशा में है, ये सारे चीज़ आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी जमनीपाली हो गया, जमनीपाली है, ये करेक्शन कर लेंगे, मिसप्रिंट हुआ है। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा ताप विद्युत संयंत्र किसके सहयोग से बना है? रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ये जो एनटीपीसी जो कोरबा है, जमनीपाली कोरबा, ये जर्मनी के सहयोग से बना है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसका उत्पादन जो है 1978 में इसका स्थापना हुआ, उत्पादन 1983 से शुरू हुआ। तो ये दोनों फैक्ट बन जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्पादन क्षमता अगर पूछा जाए आपसे तो 2600 मेगावाट का उत्पादन होता है। इसको जो है जल आपूर्ति कहाँ से होती है, जल कहाँ से मिलता है? तो मिनीमाता बांध से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और कोयला जो है कोरबा से कोयला की प्राप्ति होती है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। आपको अगर पता है तो आप और भी कमेंट किया करें जो आपको और क्वेश्चन पता है इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी लारा किस जिले में स्थित है? रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, मड़वा। सही जो आंसर होगा दोस्तों ये रायगढ़ है। एनटीपीसी जो लारा है ये रायगढ़ में स्थित है। इसका जो है स्थापना 2014 में, उत्पादन 2019 से शुरू हुआ और 2020 की स्थिति में, दिसंबर 2020 की स्थिति में बात करें तो 1600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की सबसे बड़ी झील दलपत सागर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था?
तो देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी झील या तालाब कहें तो बात एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, झील कहे या तालाब पूछे तो वही है। दलपत सागर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाण वंश, कंचुरी वंश, सोमवंश, काकती वंश। तो ये जो काकती वंश है, इन्होंने काकती वंश दलपत देव, इन्होंने दलपत सागर का निर्माण कराया। ये जो है इंपॉर्टेंट है। कौन से वंश? काकती वंश के दलपत देव ने। तो यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं, दलपत देव ने दलपत सागर या दलपत झील या दलपत सागर तालाब कहें का निर्माण कराया। उसके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलूपंत ने किया। तो जो देखिए प्रथम जो भोसला थे नीलूपंत, इन्होंने आक्रमण किया और ये जो आक्रमण है ये असफल रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया? रामचंद्र देव, गोपाल देव, मुनिंग देव, ब्रह्मदेव। तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है ये गोपाल देव ने कराया। अब देखिए इन्होंने 1089 ईस्वी में कराया। ये ध्यान रखिएगा, ये सन आपको याद रखना है। कभी कभी सदी भी पूछा जाता है, तो 11वीं सदी में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रतनपुर का जो महामाया मंदिर है वो भी 11वीं सदी के आसपास निर्माण हुआ, उसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, भोरम देव मंदिर चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान है। किसके समान है? चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध रचना खूब तमाशा किसकी रचना है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो खूब तमाशा जो रचना है ये किसकी रचना है? बाबू रेवाराम, माखन मिश्र, गोपाल मिश्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो सही जो आंसर है आपका, गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा की रचना की थी और ये अनेकों बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एमपी टिक करते चलेंगे आप। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय। सही आंसर होगा इसका, रतनपुर का जो विशाल तालाब है इसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के शासक थे, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, कलचुरी प्रशासन में ग्राम प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था? महाप्रभात्री, पूर्व प्रधान, ग्राम कूट, महाअध्यक्ष। तो जो ग्राम प्रमुख अधिकारी होता था उसको ग्राम कूट कहा जाता था। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कलचुरी प्रशासन के समय या कलचुरी शासन काल में। नेक्स्ट है आपका, राजीव का राजीव लोचन मंदिर किस सदी में जीर्णोद्धार हुआ? जीर्णोद्धार है ये, किस सदी में जीर्णोद्धार हुआ? तो 9वीं, 12वीं, 14वीं और 17वीं। तो सही जो आंसर होगा ये 12वीं सदी में। कब? 12वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवदत्त वर्मन के किस राजा को पराजित किया? भवदत्त वर्मन जो है इन्होंने किस राजा को पराजित किया? नरेंद्र सेन, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये जो भवदत्त वर्मन थे ये नलवंशी शासक थे और इन्होंने नरेंद्र सेन को परास्त कर दिया। वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन को इसने परास्त किया। किसने? भवदत्त वर्मन ने। याद रखिएगा, तो ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो जानकारी है ये रिद्धिपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है और भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हरा करके नंदीवर्धन जो राजधानी थी नरेंद्र सेन का, उसको जो है तहस नहस कर दिया। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है आपके व्यापम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश का कौन सा शासक स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते हैं? तो देखिए स्तंभेश्वरी देवी की उपासना कौन से शासक करते हैं? राजर्षि तुल्य वंश, कलचुरी वंश, मराठा वंश, पर्वत द्वारक वंश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये जो पर्वत द्वारक वंश थे ये क्षेत्रीय राजवंश थे और इन्होंने स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसन्न मात्र की राजधानी थी? सरभपुर, मल्हार, सिरपुर, कोई नहीं। तो प्रसन्न मात्र की जो राजधानी थी ये मल्हार थी। कौन सा? मल्हार जो है प्रसन्न मात्र की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चंद्रगुप्त नन्नराज है या नान लिखा है, मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे नन्नराज प्रथम, महाशिवगुप्त, बलार्जुन, हर्षगुप्त। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण काल जो है यह महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल को कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तेवर देव। ये तीवर देव है, तेवर लिखा है, तीवर देव।
तो देखिए पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? पांडु वंश का आदि पुरुष जो है उदयन को कहा जाता है, या संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस वंश के शासकों ने किया? तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन जो है किस वंश के शासकों ने किया? राजर्षि तुल्य कुलवंश, मराठा वंश और काकती वंश, कलचुरी वंश। तो आप सभी जानते हैं कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासनकाल किया, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किसने किया? रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज। तो यहाँ देखिए रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण अभी कुछ देर पहले हमने देखा 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो निर्माण है ये रत्नदेव प्रथम ने किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एमपी टिक कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और इसका निर्माण ये, इसको ध्यान रखिएगा, 11वीं सदी में। कब? 11वीं सदी में। अब रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ का जो महिषासुर मर्दिनी है इसका भी निर्माण रत्नदेव प्रथम ने ही किया था। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? जाजल्यदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, जगतदेव। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था, पूछा गया क्वेश्चन है। ये पृथ्वीदेव प्रथम जो है ये भी कलचुरी शासक हैं और इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस शासक को औरंगजेब के समकालीन माना जाता है? कल्याण साहेब, तखत सिंह, राज सिंह, रत्नदेव। तो देखिए औरंगजेब के समकालीन तखत सिंह को माना जाता है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है? महिपत है, पत्र हो चुका है, ये जो मिसप्रिंट हुआ है। महिपत राव दिनकर, बिंबाजी भोसले, बैंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से करते चलिए आप। ये बिंबाजी भोसले जो है, ये नाम नहीं भूलेगा, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, महिपत राव दिनकर। प्रथम सूबेदार कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार ये महिपत राव दिनकर जो हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, यादव राव दिनकर और यहाँ यादव राव दिवाकर, और यह है कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, विट्ठल राव दिनकर को परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार कौन था? सखाराम हरि, सीताराम टांडिया, यादव राव दिवाकर, बीकाजी गोपाल। तो जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आपको सारे करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे तैयारी करिए आप। छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार, तो देखिए अंतिम जो सूबेदार है दोस्तों ये है यादव राव दिवाकर। कौन है? यादव राव दिवाकर। नेक्स्ट है आपका, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा था? सूबेदार, कमविंसदार, गौटिया, पटेल। तो सही जो आंसर होगा, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद था वो सूबेदार का था। किसका था? सूबेदार का। तो यहाँ ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? गोंड, बुजमाड़िया, उरांव, हल्बा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और इस जनजाति से संबंधित और भी जो डिटेल है, जितना डिटेल से डिटेल हो सके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। अच्छा लगने पर लाइक करना नहीं भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस जरूर कर ले पुलिस, मंडी निरीक्षक और जो है तकनीशियन परीक्षा में बैठने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।